जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपके हाथों की उंगलियां। उंगलियां भी आपके जीवन के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पर मेरे पास ज़्यादातर जो भी लड़कियां या जो भी लेडीज़ आती हैं, उनका बस एकमात्र मुझसे सवाल होता है और वो ये, क्या हमारे जीवन में हमें प्रेम प्राप्त होगा? चाहे वो शादी से पहले इस बात को लेकर परेशान हो कि जिससे हम प्यार करते हैं, क्या वो हमें प्यार करेगा या हमसे शादी करेगा, या शादी के बाद उनका बस एक क्वेश्चन मार्क रहता है, क्या मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करेंगे, उनका मेरे प्रति लगाव और आकर्षण बढ़ेगा। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि आपके हाथों की उंगलियों में ही ये राज छुपा है। आपके हाथों की उंगलियां ही आपको ये बता देंगी कि आपके जीवन में आपको प्रेम मिलेगा या नहीं, या आपको प्रेम पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, या प्रेम आपको बहुत समय के बाद मिलेगा। तो चलें आज का सफ़र चालू करें, लेकिन इससे पहले आपको ये तो बता दें कि हम कौन हैं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन आज तो मैं आपके हाथों की उंगलियां पढ़ने वाली हूँ। कहते हैं ना, आपके हाथों में आपकी तकदीर होती है। सीधा हाथ कर्म का हाथ माना जाता है और उल्टा हाथ आपकी किस्मत का। ऐसा लेडीज़ के लिए कहा जाता है, इसलिए हमेशा उनके उल्टे हाथ को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आज का एपिसोड आपके लिए सीधे हाथ को लेकर ही लागू होगा। मतलब आपके लिए जो जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ वो आपका कार्मिक हाथ, जिस हाथ से आप काम करते हैं, आपका सीधा हाथ वही होगा। और अगर कुछ लोग लेफ़्ट हैंडेड हैं तो वो लेफ़्ट के हिसाब से देखें। कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना? चलिए, आपने एक और चीज़ नोट करके देखिए, कुदरत ने हमें कितना अजब और कितना गज़ब रूप से बनाया है। किसी के भी फिंगरप्रिंट्स कभी किसी से मैच नहीं खाते। अरबों खरबों के लोगों की जनसंख्या में हर किसी के हाथों का फिंगरप्रिंट अलग है। साइंस भी आज तक इस पर तोड़ नहीं पा पाई, और साइंस भी आज तक आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स एक से नहीं कर पाई। सोचने की बात है, ईश्वर ने कितनी गज़ब की आपकी रचना करी है जिसे आज तक इंसान नहीं तोड़ पाया। चलिए, इसी के आधार पर आज बताती हूँ कि आपके हाथों की उंगलियाँ कैसे आपके स्वभाव को बताती हैं, कैसे प्रेम को, आपके जीवन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का आपको संकेत देती हैं। जिन लड़कियों की उंगलियाँ बहुत पतली और लंबी होती हैं, ऐसी लड़कियाँ बहुत जीवन के अंदर पाने की ख्वाहिश रखती हैं। ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ के अंदर अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। उन्हें हमेशा अपने मान सम्मान की चिंता होती है। ऐसी लड़कियों को इज्जत के लिए लड़ना बहुत आता है। ये अपने टारगेट को या अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बहुत ज़िद्दी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत ही परिश्रमी होती हैं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनकी बॉडी का लोअर पार्ट जो होता है वो हमेशा इन्हें परेशान करता है। जैसे कि इन्हें पैरों में दर्द रहना, पैरों में चोट लग जाना, नसों की दिक्कत होना, या फिर ये नीचे वाले साइड से थोड़ी सी हैवी होती हैं। चलिए जी, जिन लड़कियों की उंगलियां छोटी होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, अपनों के लिए जिससे प्यार करती हैं उनके लिए ज़िंदगी दे सकती हैं, जिनसे प्यार करती हैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप इन्हें प्यार से बोलें तो ये जीवन के अंदर असंभव काम को भी संभव बनाकर आपको दे सकती हैं। बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा करती हैं, लेकिन अक्सर धोखे खा जाती हैं। लोग इनके साथ में आए दिन पीठ पीछे गॉसिप्स करने का काम बहुत करते हैं। ऐसी लड़कियों के अंदर जल्दबाजी बहुत होती है, ये हर काम को बहुत जल्दी पूरा कर लेना चाहती हैं। धैर्य की कमी होती है और इन लोगों के साथ चोट भी बहुत होती है। इनके बनते बनते काम एंड टाइम पर बिगड़ जाते हैं। जिन लड़कियों की उंगलियों के बीच में गैप होता है ना, थोड़ी दूर दूर होती हैं उंगलियां, थोड़ा गैप होता है जब ऐसे बंद करते हैं आप, तो जिन लड़कियों के हाथों की उंगलियों के बीच में गैप होता है, ऐसी लड़कियों को प्रेम अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। इनका प्रेम सफल होता है, लेकिन
इन्हें अपने प्रेम को पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, प्रयास बहुत करने पड़ते हैं, ईश्वर के अधीन होना पड़ता है और जतन बहुत करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर बोलूं तो लड़ाई बहुत लंबी होती है, लेकिन जीत इन्हीं की होती है। ऐसी लड़कियां बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं। इन्हें अपनी लाइफ में खुद के नाम से बहुत प्यार होता है, खुद कुछ बनने की चाह इनके अंदर बहुत गजब की होती है। जो लड़कियां अपने हाथों से काम करती हैं, जैसे उनका टेक्निकल काम होता है, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, कोई आर्टिस्ट होती हैं, चित्रकार होती हैं, ऐसी लड़कियों की उंगलियां बड़ी सुंदर होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, आगे से हल्की सी गोलाई में होती हैं। ऐसी लड़कियों को अपने जीवन में नाम, पैसा, शोहरत बहुत प्राप्त होता है। ऐसी लड़कियों को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। इनके जीवन में 2 या 3 रिलेशनशिप इनके साथ में डिच ज़रूर करते हैं। इन्हें धोखा मिलता है, उसके बाद ही ये अपनी लाइफ में सफल हो पाती हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर ये आंकड़ा 3 पर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इनके जीवन में 5 ऐसे व्यक्ति आते हैं जो इन्हें धोखा देते हैं और छठा इनका रिलेशनशिप जो होता है वो इनको सक्सेसफुल करके जाता है। प्यार मिलता है, लेकिन 32 उम्र के बाद, 32 साल पूरे होने के बाद इनको अपने जीवन में सही इंसान से प्रेम प्राप्त होता है। जिन लड़कियों की उंगलियां 3 यहाँ पर आपके पास खाने होते हैं ना उंगलियों में, जिन लड़कियों की उंगलियों के खानों के बीच में, ये वाला जो नीचे वाला जो खाना होता है इसमें और मिडिल वाले के बीच में यहाँ पर डबल रेखाएं होती हैं, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिस घर में चली जाती हैं उस घर में बरकत हो जाती है। लेकिन ये लड़कियां जिनके साथ होती हैं उन्हें इनकी कदर नहीं होती, इनके जाने के बाद लोग इनकी कदर अक्सर किया करते हैं। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, दिल से ज़्यादा सोचती हैं, दिमाग बहुत कम लगाती हैं। जिन लड़कियों की उंगलियां थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ऐसी लड़कियां बहुत चतुर होती हैं, बहुत चालाक होती हैं, दिमाग से ज़्यादा काम करती हैं और हमेशा दिमाग की ही सुनना पसंद करती हैं। ऐसी लड़कियां कान की कच्ची नहीं होती, अपनी ही दिमाग की सोच से चलना पसंद करती हैं और उसी मुकाम पर अपने लिए चीज़ें खड़ी करती हैं। ऐसी लड़कियों को कोई बहुत जल्दी ना बहला सकता है, ना ही धोखा दे सकता है। जिन लड़कियों का हाथ बहुत छोटा और गुदगुदा सा होता है, ऐसी लड़कियां बहुत प्यार करने वाली होती हैं, जहाँ जाती हैं प्रेम बांटती हैं, जिसके साथ जुड़ जाती हैं उसका जीवन संवार देती हैं, बहुत भाग्यशाली होती हैं। धन लक्ष्मी का वास होता है ऐसी लड़कियों के अंदर और ऐसी लड़कियां अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होती हैं। आपकी हाथ की लकीरें क्या कहती हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी उंगलियां कैसी हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी, लेकिन जाने से पहले आज का आपको वास्तु टिप और सारथी उपाय तो देकर जाऊँगी। चलिए जी, आज का वास्तु टिप, बच्चों के कमरों में आपको हमेशा पीले रंग का विंड चाइन या आपको ड्रीम कैचर लगा कर रखना चाहिए। पीले रंग का विंड चाइन अगर आप बच्चों के कमरे में लगा के रखते हैं तो इनकी थॉट्स जो होती हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, उन्हें हमेशा अच्छे ख्याल आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता है। अगर आप अपने बच्चों के कमरे में पीले रंग का ड्रीम कैचर लगा के रखते हैं तो ऐसे में बच्चों की मनोकामना या बच्चों की सोची हुई चीज़ें बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। बच्चों का पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है और उनकी याददाश्त बढ़ने लगती है। उनको जो भी चीज़ आप सामने से दिखा देंगे या उनको एक बार पढ़ा देंगे वो तुरंत उन चीज़ों को कैच कर जाएंगे। ड्रीम कैचर केवल आपके ड्रीम्स को कैच नहीं करता, आपकी थॉट्स को भी कैच करता है, आपकी पॉजिटिविटी को भी कैच करता है। तो आप बच्चों के कमरे में अगर पीले रंग का ड्रीम कैचर लगाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है जो उनके माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। चलिए जी, आज का आपको मैं दे देती हूँ सारथी उपाय। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह होते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार के दिन एक छोटा सा घड़ा लेना चाहिए, उस घड़े के अंदर आपको जल डाल देना चाहिए।
जल में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और उसके अंदर आप 5 दाने चावल के डाल दीजिए। इस जल को ले जाकर केले के पेड़ पर चढ़ाइए, लेकिन इसी घड़े में रखकर चढ़ाइएगा। घड़ा मिट्टी का होना चाहिए, लेकिन चढ़ाते वक्त आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। घड़े को आप पेड़ के पास में रख दीजिए थोड़ी सी हल्दी डालकर, और आते समय अपनी मनोकामना उस घड़े के अंदर बोलाइए। ये कार्य घर में लगे हुए केले के पेड़ के पास नहीं होगा, या तो मंदिर में कोई पेड़ लगा हो वहाँ करके आइए, या कोई खुले स्थान पर पेड़ लगा हो वहाँ करके आइए। अगर आपने अपने घर में ही ये कार्य करा तो वो घड़ा आपके घर में रह जाएगा और आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो पाएगी। चलिए जी, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।